Hello bachcho, welcome back to my channel Kailash Sir Physics Guru. Today I am going to discuss a very important topic of class 11 physics rotational motion. और आज हम रोटेशनल मोशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रोटेटिंग बॉडी को पढ़ने जा रहा हूं कि जब कोई बॉडी रोटेट करते रहता है तो उस पर नेट टॉर्क कितना होता है, और वो नेट टॉर्क होता है बच्चे आई टाइम्स अल्फा। और इस रोटेटिंग बॉडी का नेट काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, ये होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। जहां पे आपको पता है अल्फा हमारा क्या है, एंगुलर एक्सीलरेशन है, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है। बारी बारी से हम चर्चा करते हैं इनको। सबसे पहले हम लोग नेट टॉर्क देखते हैं, ये कैसे आ रहा है आई अल्फा। कंसेप्ट को सीखिए, कंसेप्ट को ये कैसे आ रहा है। तो ये किसी भी चीज को रटने से बेहतर है उसको समझिए आ कैसे रहा है। मैं मान के चलता हूं ये हमारा एक क्या है, हिंज बॉडी है, रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी है बच्चे, और ये इस पॉइंट के अबाउट क्या है, हिंज है। अब बताइए यदि ये बॉडी है तो अलग अलग यदि मैं इंडिविजुअल मास को लेट कर दूं, जैसे मान लीजिए ये हमारा मास m1 है, ये हमारा मास m2 है, और ये मास हमारा m3 है, m3 है, और ये बच्चे रोटेट कर रहा है, इसका एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। ये हमारा रिजिड बॉडी क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो चलिए देखते हैं कैसे निकाल पाएंगे हम लोग। अच्छा, एक फॉर्मूला आप लोग पढ़ेंगे बच्चे लीनियर मोशन में, जो F होता है फोर्स ऑन एनी बॉडी, क्या होता है, मास टाइम एक्सीलरेशन। यहाँ पे जो हम लोग एक्सीलरेशन ये यूज करते क्या होता है, ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होता है, इसको याद रखेंगे, F नेट टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होता है ये। तो बताइए इसका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या होगा, जब इस पॉइंट के अराउंड ये घूमेगा, ये इस पॉइंट के अराउंड, देखिए ये हमारा r1 है, ये हमारा r2 है, ये हमारा r3। इस तरीके से बहुत सारा मास को हम एज्यूम कर सकते हैं, m4 m5 m6 87, बहुत सारे मास को हम एज्यूम कर सकते हैं। देखिए ये इस पॉइंट के अराउंड घूमेगा, ये इस पॉइंट के अराउंड रोटेट करेगा, ये इस पॉइंट के अराउंड रोटेट करेगा। सबके लिए r1 r2 r3 क्या है, अलग अलग है। तो इसका बताइए हमारा एक्सीलरेशन इधर होगा, इसका एक्सीलरेशन इधर होगा, इसका एक्सीलरेशन इधर होगा, होगा कि नहीं होगा। और ये कैसा एक्सीलरेशन होगा बताइए, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। तो यदि मैं लिखना चाहता हूं बताइए तो, और एक फॉर्मूला और आप लोग पढ़े होंगे लीनियर मोशन में, जो हमारा टॉर्क होता है बच्चे, टॉर्क किसी पॉइंट के अराउंड जो टॉर्क होता है बच्चे, टॉर्क होता है क्या है, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ। ये फॉर्मूला को भी यूज करेंगे हम। टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। यदि मान लीजिए ये हमारा आर है बच्चे, ये हमारा आर है, तो इस पे जो ये फोर्स लग रहा है ये एफ, एफ ये इस तरीके से, ये आर और एफ इस पॉइंट के अराउंड यदि घूम रहे हैं वो, ये ऑब्जेक्ट m1, तो यहाँ जो टॉर्क हम लोग लिख सकते हैं, टॉर्क क्या लिखेंगे, आर क्रॉस एफ, मतलब आर एफ साइन थीटा, आर एफ साइन थीटा। बस इसी चीज को यूज करेंगे, बाकी बहुत आसान है सारा। बताइए तो क्या हो जाएगा, यदि मैं इस फॉर्मूला को यूज करूंगा तो इस पॉइंट के लिए यदि मैं टॉर्क 1 निकालना चाहता हूं, टॉप 1, तो क्या होगा, r1 क्रॉस f, होगा कि नहीं होगा, r1 क्रॉस f हमारा कितना होगा, मास टाइम ऑफ एक्सीलरेशन। मास टाइम ऑफ एक्सीलरेशन कौन सा, टेंजेंशियल ना, 80 ना। और 80 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए तो, लिखेंगे r1 टाइम्स ऑफ अल्फा, लिखेंगे नहीं लिखेंगे, बिल्कुल लिख सकते हैं, यहां से लिख लीजिए r1 टाइम्स ऑफ अल्फा। आप लोग सर्कुलर मोशन में ऐसा सारा कंसेप्ट पढ़े होंगे, m r क्रॉस m, m और अल्फा क्या लिखें बच्चे बताइए, ये को एक्सीलरेशन को r1 अल्फा, ये कितना हमारा बन रहा है, m r1 का स्क्वायर इनटू अल्फा। इन द सेम वे जो हमारा टॉर्क 2 होगा, कितना होगा हमारा, ये m1 है, m2 r2 का स्क्वायर इनटू अल्फा। इन द सेम वे टॉर्क 3 जो होगा हमारा, टॉर्क को हम लोग टॉर्क से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा कितना होगा, m3 r3 का स्क्वायर इनटू अल्फा। इन द सेम वे बहुत सारा हमारा मास को यदि एज्यूम करेंगे तो बहुत सारा मास होगा। अब एक बात बताइए मुझे नेट टॉर्क निकालना है कि ये बॉडी जो रोटेट कर रहे हैं बच्चे, ये बॉडी जो हमारा रोटेट कर रहे हैं, इस रोटेटिंग बॉडी पर हमारा नेट टॉर्क कितना होगा। तो नेट टॉर्क आपको पता है, टॉर्क क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। टॉर्क क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, उसको हम जनरली ऐड नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे बच्चे इस फॉर्मूला से, जो टॉर्क का हम लोग डायरेक्शन निकालते हैं ना, आर क्रॉस एफ से निकालते हैं, ठीक है ना, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ। तो सबका डायरेक्शन क्या आ रहा है, एक जैसा आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, सबको
ऐड कर सकते हैं जनरली। तो जो टॉर्क नेट होगा, नेट टॉर्क कितना होगा बताइए, टॉ1 प्लस टॉ2 प्लस टॉ3 प्लस डैश डैश डैश, जितना मर्जी ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक गौर करने वाली चीज है, अल्फा सब में कॉमन है, अल्फा को मैं कॉमन कर सकता हूं। क्या आ रहा है हमारा, m1 r1 के स्क्वायर, m2 r2 के स्क्वायर, m3 r3 के स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश, जितनी मास को आप एज्यूम करना चाहते हैं कर लीजिए। एक बात आप बताइए, इंडिविजुअल यदि मास m1 है, m2 है, m3 है, बहुत सारा मास है और r1 स्क्वायर है, ये वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हर एक इंडिविजुअल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लोग पीछे वाले क्लास में बहुत डिटेल से पढ़ रखे हैं, और सबको जब ऐड करेंगे तो क्या, मुझे नहीं लग रहा है कि इस पॉइंट, ये जो पॉइंट जिस पॉइंट के अराउंड हिंज है, इस पॉइंट के अराउंड टोटल हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो लिख सकता हूं अल्फा आई, कहने का मतलब जो हमारा नेट टॉर्क होगा बच्चे, ये क्या होगा, आई अल्फा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे इसे। चलिए मैं चलता हूं काइनेटिक एनर्जी पे, मैं इसको थोड़ा रफ कर लेता हूं। काइनेटिक एनर्जी पे चलता हूं मैं। काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, ये एंगुलर एक्सीलरेशन है, एंगुलर एक्सीलरेशन है ये हमारा एंगुलर वेलोसिटी है, ये हमारा एंगुलर वेलोसिटी है, राइट। अब एक बात बताइए, एक बात ध्यान रखना पड़ेगा आपको, क्या ध्यान रखना पड़ेगा, यदि इस पॉइंट के अराउंड हिंज है ना, तो हर एक इंडिविजुअल मास का भी जो ओमेगा होगा बच्चे, हर एक इंडिविजुअल मास का भी जो हमारा एंगुलर वेलोसिटी होगा क्या होगा, वो ओमेगा ही होगा। और यदि मैं इस पॉइंट पे लिखना चाहता हूं, एक्सीलरेशन को मैं थोड़ा रफ करता हूं, इस पॉइंट का यदि मैं वेलोसिटी लिखना चाहूंगा, इस पॉइंट का यदि मैं लीनियर वेलोसिटी लिखना चाहूंगा, इस पॉइंट का मैं लीनियर वेलोसिटी लिखना चाहूंगा, बताइए क्या लिखेंगे, v1 इक्वल टू क्या, r1 टाइम्स ऑफ ओमेगा, आर ओमेगा। आप लोग सर्कुलर मोशन में इस सब चीज को पढ़े होंगे। इस पॉइंट का जो लीनियर वेलोसिटी लिखूंगा कितना लिखूंगा, r2 टाइम्स ऑफ ओमेगा। इस पॉइंट का जो लीनियर वेलोसिटी लिखूंगा बताइए v2, ये इसको v2 बोलिए, v3 कितना होगा, r3 टाइम्स ऑफ ओमेगा, होगा कि नहीं होगा। इस तरीके से आप बहुत सारे मास को एज्यूम कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे 3 ही पॉइंट लिया है। चलिए देखता हूं कैसे निकालेंगे। काइनेटिक एनर्जी होता क्या है, लीनियर काइनेटिक एनर्जी आप लोग जानते हो ना क्या होता है, कितना होता है, हाफ mv² होता है कि नहीं होता है। यदि मैं इस पॉइंट के लिए निकालू काइनेटिक एनर्जी, फर्स्ट पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, हाफ m की जगह m1, v की जगह क्या होगा, v1 के स्क्वायर, और v1 के स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, तो v1 इक्वल टू r1 ओमेगा लिखते, इसका स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए, r1 स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, लिख सकता हूं ना। इन द सेम वे ke2, और यदि इसको एक स्टैंडर्ड वैल्यू में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, m1 r1 स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ke2 इन द सेम वे क्या हो जाएगा बताइए, काइनेटिक एनर्जी यदि इस पॉइंट के निकालूंगा तो हाफ m1 r2 का स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। आप लोग सिमिलरिटी कर लीजिएगा। ke3 जो हो जाएगा हमारे क्या होगा, हाफ, सॉरी ये m2 होगा, m3 r3 के स्क्वायर इंटू ओमेगा के स्क्वायर। इन द सेम वे आप बहुत सारे पॉइंट को एज्यूम कर सकते हैं और सारे पॉइंट के इंडिविजुअली इस तरीके से आप वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप ये पॉइंट समझ में आया होगा आपको, कैसे लिखा हूं मैं r1 ओमेगा। बच्चे याद रखिए, जब भी ये रोटेट कर रहा है किसी पर्टिकुलर पॉइंट के अराउंड, हिंज पॉइंट के अराउंड, तो हर एक पॉइंट का जो होगा ना, जो एंगुलर वेलोसिटी होगा, वो हर एक पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, सेम रहने वाला है। अब बात ये आता है कि देखिए वहां पे तो हमको टॉर्क में समस्या आ रही थी कि हम जनरली ऐड कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे टॉर्क हमारा वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन ये क्या है हमारा स्केलर क्वांटिटी, इसको मैं डायरेक्टली ऐड कर सकता हूं। यदि मैं ओवरऑल निकालू इस पॉइंट के अराउंड, जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी होगा बच्चे क्या होगा, ke1 प्लस ke2 प्लस ke3 प्लस डैश डैश। अब मैं सबको ऐड करूंगा, तो देखिए ऐड करने के लिए स्मार्ट अप्रोच को अपनाइए। हाफ, देखिए हाफ ओमेगा स्क्वायर, हाफ ओमेगा स्क्वायर, हाफ ओमेगा स्क्वायर सब में कॉमन आएगा, हाफ ओमेगा स्क्वायर सब में कॉमन। तो मैं क्या करता हूं, हाफ ओमेगा स्क्वायर को कॉमन कर लेता हूं हर एक में। अब क्या बच रहा है हमारे पास, m1 r1 के स्क्वायर, m2 r2 के स्क्वायर, m3 r3 के स्क्वायर। आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इन द सेम में बहुत सारा पॉइंट लेंगे तो हम बहुत सारा वैल्यू को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे। अब इसको गौर से देखिए क्या आ रहा है, हर एक इंडिविजुअल पॉइंट का ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया को दिखा रहा है, दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। तो यदि मैं सबको ऐड कर दूंगा बच्चे, तो क्या इस हिंज पॉइंट के अराउंड ओवरऑल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रोटेटिंग बॉडी का नहीं आ जाएगा, बिल्कुल। यदि इस रोटेटिंग बॉडी का हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है तो क्या आ जाएगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है बच्चे किसी भी रोटेटिंग बॉडी का क्या होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, यदि किसी पॉइंट के अराउंड क्या है वो हिंज है। तो
चलिए मैं जल्दी से क्या करता हूं बच्चे, एक छोटा सा कंसेप्ट और सीखता हूं कि यदि मान लीजिए बॉडी, ये बच्चे हमारा रोटेटिंग हमारा बॉडी है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको आई दिया हुआ है, ठीक है ना, इस पॉइंट के अराउंड ये हिंज है, इसको रफ कर रहा हूं मैं, ये हिंज बॉडी है, इस पॉइंट के अराउंड क्या है, हिंज है ये। तो मैं कह रहा हूं कि इस पे एक टॉर्क एक्ट कर रहा होगा, तभी ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, एक टॉर्क एक्ट कर रहा है। तो उस टॉर्क के थ्रू जो वर्क डन होता है, उस वर्क डन को मैं निकालने की कोशिश करता हूं, वर्क डन बाय टॉर्क। मैं अभी फॉर्मूला लिख देता हूं, इसको मैं कैलकुलेट करके भी दिखाता हूं, इंटीग्रेशन टॉ डी थीटा, टॉ डी थीटा। आप लोग बच्चे लीनियर मोशन में पढ़े होंगे, जो हमारा वर्क डन होता है वो इंटीग्रल होता है एफ डॉट डी एस, होता है कि नहीं होता है, देखिए थोड़ा बहुत उसी से मिलता जुलता फॉर्मूला आ रहा है। बताइए तो ये कैसे आया होगा, आप लोग के दिमाग में कोई आइडिया यदि जनरेट हो रहा है, सोचिए, देखिए किसी भी चीज को रटने से बेहतर है ना उस चीज को समझिए, ये आ कैसे रहा है। यदि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाती है ना, तो कैसा भी प्रॉब्लम किसी भी तरीके के यदि क्वेश्चन देता है घुमा के, तो आप उसे बना पाएंगे। आप एक बार देखिए, नोट डाउन यहां पे कीजिए, इंटीग्रल क्या है, टॉ डी थीटा। मैं करता क्या हूं बच्चे, एक पॉइंट लेता हूं, एक मास लेता हूं, एज्यूम करता हूं बच्चे ये, और इस पे कोई फोर्स, मैं रैंडम फोर्स मान लेता हूं एफ, क्योंकि देखिए वर्क डन एफ डी एस, और इसका एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेता हूं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बच्चे डी थीटा, और इसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट मान लेता हूं मैं डीएस है। कितना लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, डीएस है लीनियर डिस्प्लेसमेंट। और मैं एज्यूम करके चलता हूं ये एफ जो है ना, ये डिस्प्लेसमेंट के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है। तो बताओ मुझे, जो वर्क डन होता है बच्चे, वर्क डन होता क्या है, एफ एस कॉस थीटा होता है ना, वर्क डन क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। यदि मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, इस पे हमारा फोर्स लग रहा है ये, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, ये हमारा थीटा है, तो क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस थीटा होता है, ये हमारा वर्क डन होता है। लेकिन मैं यहाँ पे एक स्मॉल मास को एज्यूम किया हूं, छोटा सा, तो हमारा जो स्मॉल वर्क डन निकलेगा, ये स्मॉल वर्क डन क्या लिख सकता हूं, बताइए, डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या लिखूंगा, एफ, और एस के जगह क्या होगा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट हमारा डीएस है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारा डी थीटा है, तो एफ डीएस कॉस अल्फा लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, बिल्कुल लिखूंगा। अब देखिए क्या कर सकते हैं इसको, डी डब्ल्यू इक्वल टू, इसको इधर ले आइए, एफ कॉस अल्फा इंटू डीएस, होगा कि नहीं होगा। और देखिए गौर से देखिए इन चीज को, क्या है ये बच्चे, जब हमने ये रैंडम फोर्स क्यों लगाया आप लोग को समझने के लिए, मैं इधर डायरेक्ट फोर्स लगा सकता था। देखिए यदि एक रैंडम फोर्स लगा रही है, इसका मतलब क्या है, इसका दो कंपोनेंट बनेगा, एक कंपोनेंट हमारा इधर बनेगा, एक कंपोनेंट इधर परपेंडिकुलर बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, मतलब एफ का एक कंपोनेंट बनेगा बच्चे एफ ऑफ कॉस अल्फा, एक बनेगा एफ ऑफ साइन अल्फा। तो एफ ऑफ कॉस अल्फा की वजह से क्या कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है, ये घूम रहा है, बॉडी घूम रहा है, ये चीज समझ में देखिए ना, इस रोटेटिंग पॉइंट के, इस हिंज पॉइंट के अराउंड जो एफ ऑफ कॉस है, ये रिस्पॉन्सिबल इसको क्या करने के लिए, घुमाने के लिए, इसका रोटेटिंग में कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। तो देखिए इसको, ये क्या है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, परपेंडिकुलर फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, परपेंडिकुलर फोर्स को, परपेंडिकुलर फोर्स को। अब एक बात बताइए, ये परपेंडिकुलर फोर्स अल्फा ओमेगा एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस अल्फा। अब एक बात बताओ मुझे टोटल वर्क डन निकालना होगा, टोटल वर्क डन के लिए क्या करेंगे, अच्छा ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, अच्छा एक बात बताओ मुझे, डीएस को मैं क्या लिख सकता हूं, एक यहां से थोड़ा गौर देखिए, तो डीएस को, जो हमारा लीनियर डिस्प्लेसमेंट है डीएस, ये क्या होगा, यदि ये डिस्टेंस हमारा आर है बच्चे, तो क्या मैं इसको आर डी थीटा नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं बिल्कुल। आप लोग आई होप ये सारा कंसेप्ट आप लोग सर्कुलर मोशन में पढ़े होंगे, आर डी थीटा यहां पे पुट अप कर दीजिए, डी ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ कॉस अल्फा, डीएस के जगह क्या होगा, आर डी थीटा, और फिर देखिए यहां पे एफ, आप जो जानते हो टॉर्क, टॉर्क होता क्या है, टॉर्क क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर फोर्स इनटू आर, यही होता है, या आर परपेंडिकुलर इनटू एफ, आप कुछ भी यूज कर सकते हो, आर परपेंडिकुलर इनटू एफ, तो दोनों फॉर्मूला देखिए यहां पे, तो ये हमारा आ रहा है बच्चे, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, टॉर्क, और इसको क्या लिखूंगा, डी थीटा, लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, ये हमारा डी ओमेगा है। अब क्या कीजिए, दोनों को इंटीग्रेट कर दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा हमारा ओमेगा, इंटीग्रेशन ऑफ टॉ डी थीटा, आ रहा समझ में। तो जो ये टॉर्क लग रहा था बच्चे, इस टॉर्क के द्वारा जो हमारा वर्क डन होगा, नेट वर्क डन कितना होगा, इंटीग्रल टॉ डी थीटा।
तब तक के लिए थैंक यू बच्चे।